अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि क्वालिटी ऑफ आंसर के लिए परेशान नहीं होना है, पहले क्वांटिटी पे ध्यान देना है। मतलब 20 के 20 आप लिख ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप अगर ठीक ठाक आंसर भी लिख देंगे तो आपको 10 में 4 मिल जाएगा और 15 में 6। तो इस हिसाब से अगर आपने 20 क्वेश्चन कर दी तो आपके 100 नंबर तो आ गए, और 100 तो अच्छे नंबर होते हैं गए। तो उसके इसलिए बट हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम चाहते हैं 10 में 8 वाला आंसर लिखें, तो उससे फिर क्या होता है कि स्लो हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो 20 क्वेश्चन लिखने की आदत डालनी है। और मीडियम बता दीजिए थोड़ा। मेरा इंग्लिश मीडियम, मेडिकल साइंस ऑप्शनल। मेडिकल साइंस। अच्छा सर, ऑप्शनल किस हिसाब से तैयार किया था आपने सर? कैसा पेपर दोनों रहे आपके? पेपर तो ठीक था और ठीक हुआ भी, क्योंकि मैंने तो मास्टर्स किया हुआ है जनरल सर्जरी में। तो ये नालंदा मेडिकल कॉलेज। तो इसमें तो MBBS लेवल तक का आता है, तो थोड़ा मतलब इजी पड़ जाता है। बाकी ऐसे एक ऑनलाइन कोचिंग है मेडिकल साइंस के लिए स्पेशली, तो उसी से। अच्छा सर, कब से तैयारी कर रहे हैं सर आप? मैं तो यही लास्ट दिसंबर से। ओके सर, सोर्सेज वगैरह और कोचिंग वगैरह क्या GS के लिए क्या ली थी आपने सर? सोर्सेज वही, मतलब जब प्रीलिम्स था तो विज़न का वो PD 365 आता है, और मेंस का जो मेंस 365, बाकी जो कंपाइलेशन आती है GS की, और बेसिक बुक जो हर कोई सजेस्ट करता है वही। करंट वगैरह के लिए क्या न्यूज़पेपर ये सब पढ़ा क्या? हाँ, न्यूज़पेपर तो डेली आपको पढ़ना ही है। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, रात को न्यूज़ एनालिसिस देख लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। और बाकी तो वही पता है ना, PD 365 वो करंट अफेयर ही रहता है 365 डेज का, और मेन 365 में उसका मेन वाला रहता है। कितने अटेम्प्ट सर दिए और क्या पीछे का हिस्ट्री रही है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अभी मैंने दिसंबर में एक्चुअली पास आउट किया है अपना MS। फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। और फर्स्ट में सर आप मेंस लिख रहे हैं सर? क्या सर प्री के लिए स्पेसिफिक स्टडी अपनाई थी सर? क्योंकि प्री एक हर्डल होता जा रहा है। नहीं, तो प्री में क्या है कि UPSC का प्री थोड़ा सा बाकियों से अलग होता जा रहा है, क्योंकि बाकियों में स्टैटिक क्वेश्चन आता है, इसमें पूरा मतलब मोर देन 50% करंट अफेयर का आता है। तो जो PD 365 आती है, या कोई भी ऐसी कंपाइलेशन किसी भी कोचिंग की ले लीजिए, तो उसको एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लेने से थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि आपके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया तो आपको ऐसा ना लग रहा हो कि एकदम पैनिक कर जाइए। और दूसरा CSAT लोग 3-4 महीने पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन CSAT नहीं पढ़ते। और फिर इस बार तो CSAT बहुत टफ आया था, मतलब किसी को भी पूछो तो CSAT मतलब दिक्कत हुआ था। क्योंकि मेरे को तो CSAT में उतनी दिक्कत नहीं होती है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है और एप्टीट्यूड तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो CSAT को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 1 to 2 days फॉर अ वीक, लास्ट 2 months तो देना ही चाहिए। CSAT के लिए सर बेसिकली क्या स्टडी रखे हैं एस्पिरेंट? सबसे पहले तो CSAT के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के पहले उसको सॉल्व कर लेना है, और देख लेना है कि कितने नंबर आ रहे हैं। अगर क्रॉस हो जा रहा है इजीली, तब तो ज़रूरत नहीं है आपको मतलब प्रिपेयर करने की। बट अगर नहीं हो रहा है तो देखना है कि कौन से पार्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एप्टीट्यूड और दूसरा पैराग्राफ्स। तो अगर पैराग्राफ से काम चल जा रहा है, 1/3 लाना है आपको। अगर पैराग्राफ और 2-4 MCQ न्यूमेरिकल करके हो जा रहा है तो पैराग्राफ पे फोकस करना है। और अगर पैराग्राफ से भी नहीं हो पा रहा, मतलब 2-4 पैराग्राफ भी गलत हो जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल कुछ सेक्शंस देख लेने हैं। जो आप जैसे कुछ लोग कई सारी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें जो कॉमन सेक्शन है, जैसे आपके पजल्स वगैरह जो आते हैं या पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि मतलब CSAT में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोशिश करो कि उसमें गलत कब, ताकि बाद में आपको ज़्यादा उसके नंबर तो चाहिए नहीं, आपको 1/3 बस क्रॉस करना है। तो वो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है कि जो अटेम्प्ट किया वो हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे में तो टाइम मिलेगा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो GS के चारों पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? एथिक्स के लिए तो मतलब GS 4 के लिए तो आप बस एक कोई भी मटेरियल उठाइए या कोई भी क्लास लीजिए और उसका नोट्स बनाइए और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। GS 1 स्टैटिक है, तो GS 1 के लिए तो आप अपना जो बुक है वो पढ़ लीजिए अच्छे से, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो भी अपना सजेस्ट करता है आदमी। पर GS 2 GS 3 करंट अफेयर बहुत मतलब आता है, तो उसके लिए अगर आपने साल भर में न्यूज़पेपर और एनालिसिस वगैरह देखा है और थोड़ा सा कुछ मटेरियल ले लेना चाहिए। जैसे मैंने मेन 365 लिया था, तो उससे क्या होता है कि अब जैसे इस बार GS 2 GS 3 में बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सीधा करंट अफेयर, मतलब अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे क्वेश्चन थे, तो वो तो आप कहीं भी नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगा ना उसके लिए। तो सीधा एकदम वो कोचिंग में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, आजकल तो अवेलेबल है। कोई मेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर की आप जैसे फॉलो करें तो उससे कुछ हेल्प मिलती है? हाँ, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि क्वालिटी ऑफ आंसर के लिए परेशान नहीं होना है, पहले क्वांटिटी पे ध्यान देना है। मतलब 20 के 20 आप लिख ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप अगर ठीक ठाक आंसर भी लिख देंगे तो आपको 10 में 4 मिल जाएगा और 15 में 6। तो इस हिसाब से अगर आपने 20 क्वेश्चन कर दी तो आपके 100 नंबर तो आ गए,
और 100 तो अच्छे नंबर होते हैं आई गेस, तो उसके इसलिए। बट हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम चाहते हैं 10 में 8 वाला आंसर लिखें, तो उससे फिर क्या होता है कि स्लो हो जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तो 20 क्वेश्चन लिखने की आदत डालनी है। सर इस बार मैंने सुना था एथिक्स का पेपर काफ़ी लंबा आया था, उसको सर हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए बेसिकली, आपने क्योंकि फेस किया है उसको। एथिक्स का पेपर था, बहुत लंबे मतलब केस स्टडी था, तो वो सिर्फ वही है कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़ी सी रीडिंग हैबिट बढ़ानी पड़ेगी। तो न्यूज़पेपर एक्चुअली सिर्फ आपको न्यूज़ ही नहीं दे रहा है, आपको रीडिंग प्रैक्टिस दे रहा है, कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है, इसलिए न्यूज़पेपर भी तेज़ी से पढ़ना चाहिए रादर देन कि उसको नोट्स बना रहे हैं नॉट, बस पढ़ लेना चाहिए तेज़ी से। उससे क्या है कि आपका रीडिंग स्पीड भी थोड़ा बढ़ना है, क्योंकि पेपर जब बड़ा आ जाता है इस तरह जैसा इस बार आया था कि 10 नंबर के क्वेश्चन भी 3-3, 4-4 लाइन के हैं, तो मतलब एक छोटा सा पैसेज ही हो जाता है। तो रीडिंग स्पीड बहुत वो होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पीड के साथ आपको समझना भी है ना क्वेश्चन को कि डिमांड क्या है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि न्यूज़पेपर बेस्ट पार्ट है अगर उसको ढंग से आदमी यूटिलाइज कर ले। एस्पिरेंट क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में मेंस तक आ पा रहे हैं, कुछ ऐसा आप मार्क लाइन करना चाहें? मैं तो बस यही कहूँगा कि मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ तो उसमें क्या है कि जैसे दुनियादारी थोड़ा छोड़ देना चाहिए। दुनियादारी मतलब कोई क्या कर रहा है क्या नहीं करता, आप अपना मटेरियल उठाइए। एक कोई भी आपका जो फेवरेट टॉपर हो, कोई भी हो सकता है, वो लड़का लड़की कोई भी हो, वो रैंक 1 भी हो सकता है, वो रैंक 400 भी हो सकता है। आप किसी एक आदमी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा एक आदमी था, तो इसीलिए मेरे को दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैं इधर उधर की नहीं सुनता ज़्यादा, ठीक है। और एक आदमी होना चाहिए, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट में हो, बट एक आदमी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप 4 लोगों की सुन के 4 ने काम नहीं कर सकते आपको। आपने तैयारी सर कहाँ से की थी? मैं यही लाइब्रेरी ज्वाइन करी है हीराल भाई पे। और इलाहाबाद में सर? हाँ, मेरा घर है ना यहाँ पे। मैं पटना में पढ़ता था, दिसंबर में घर आया, बस अक्टूबर में घर आया एक्चुअली में। मेरा एग्जाम अक्टूबर में खत्म हुआ, फिर मैंने यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी मैंने थोड़ी लेट ज्वाइन की, फरवरी में, उसका मेरे को खामियाजा भुगतना पड़ता है मेंस में। तो बस वही अपना लाइब्रेरी जाता हूँ, सुबह शाम रात को आता हूँ जब बंद होती है लाइब्रेरी, बस अपना यही रूटीन है। लगभग कितने घंटे देने चाहिए आप? ठीक ठाक अगर आदमी सिर्फ मतलब देखो, अब मैं तो सिर्फ अपनी बात बताऊंगा कि मैं तो घर पे कम पढ़ पाता हूँ, क्योंकि घर का माहौल है, मम्मी चाय ले आ रही हैं, ये ले आ रही हैं, दीदी का बेटा है उसको खिलाने में मन लग रहा है, तो चुपचाप ऐसी जगह आ जाओ जहाँ दोस्त भाई ना हो, तुम्हारे दोस्त भाई ना हो, और बनने भी नहीं चाहिए। जैसे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। आप अपना टाइम पास कीजिए, टाइम पास करने में कोई बुराई नहीं है, बट एटलीस्ट 6 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 5-6 घंटा। तो इसका बेस्ट तो मेरे को लगता है कि आप टाइमर लगा लीजिए, और थोड़ा गिल्ट होगा तो अपने आप ही आप बैठे रहेंगे। आंसर राइटिंग के लिए उसमें मतलब किस तरह इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? तो आंसर राइटिंग का सिर्फ एक तरीका है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और अकेले स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसके लिए मैं स्पेशली 1.5 महीने दिल्ली गया, बट थोड़ा वहाँ बहुत ख़राब माहौल था तो मैं वापस आ गया। सिर्फ इसीलिए गया, मैंने कभी लिखा नहीं था, तो मेरे को लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं इसके लिए स्पेशली दिल्ली गया। बट अब तो यहाँ शायद डिस्ट्रिक्ट खुल गया है, तो मेरे को उम्मीद है कि थोड़ा अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए चुपचाप, एकदम चुपचाप, कोई उसका वो नहीं है अल्टरनेटिव, क्योंकि आप लिख लीजिए, कितना भी अच्छा लिख लीजिए, चेक कौन करेगा? चेक करने के लिए आपके पास कोई आदमी होगा तभी तो। और आप आपस में मत बदलिए पेपर की, लाओ हम लिख लेते हैं, तुमको 5 नंबर दे देंगे, तुम हमको 5 नंबर दे देना, वो काम नहीं। कोई रैंडम आदमी चेक करता है तो उससे इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि उसको आपका नाम वाम नहीं पता ना। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए चुपचाप। और सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ का, वो ये है कि आपका पेपर 3 घंटे में किसी भी तरह, चाहे गंदी राइटिंग हो, क्वालिटी ऑफ आंसर ख़राब हो, डायग्राम बने हो, मैप बना हो ना बना हो। जनरली होता क्या है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत सुंदर मैप, बहुत सुंदर फ्लो डायग्राम के चक्कर में हमने 3 घंटे का पेपर 5 घंटे में लिख तो लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जिस दिन मेंस में बैठेंगे एक्चुअली में उस दिन क्या होगा। तो ये सब है थोड़ा सा, इसीलिए। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए सर, थैंक यू। देखो आई होप ना देना पड़े अगले